एक बार देख लीजिएगा, वहां भी यही लिखा हो। आई होप ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को। तो अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। यहाँ पर ऊपर की लाइनें तो मिटा ही सकता हूं। तो यहां पर एक बात हम लोग करेंगे डायरेक्शन के लिए। तो एक चीज लिख लेंगे डायरेक्शन के लिए। एट एक्सियल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at axial point direction of magnetic field is in the direction of dipole। तो एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड लेना है तो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। आप कौन डोमिनेट कर रहा है उस चीज को मत देखिए। ये एक्सिस है, ये डाइपोल है। अब इस एक्सिस पे डाइपोल का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ है, यानी माइनस एक्स एक्सिस। तो यहां पर कोई पॉइंट आप लेंगे जिसे आप P2 कह दें, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और ये पैरेलल है इस एम के। तो जो भी एक्सिस के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एम के पैरेलल होगी। तो दिस इज द वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी को। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट। कॉपी हो गया बच्चों सभी का? यहां पर एक बात बोला गया, एट एक्सियल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। जैसे ये बार मैग्नेट आप मान लीजिए, इसे बार मैग्नेट यदि हम मान लेते हैं बेटा, तो ये जो लाइन हो गई इससे पास करती हुई, यही इसकी एक्सिस हो गई। अब इस लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट लेंगे तो जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर ये जो बार मैग्नेट है अपना, ये साउथ पॉइंट, ये नॉर्थ पॉइंट, डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल का साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो इस लाइन पर, पूरे लाइन पर, यहाँ से एकदम प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक चले जाए, तो इस बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो इस डाइपोल के पैरेलल होगी। डाइपोल नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी देख लीजिए नेगेटिव एक्स एक्सिस, पी पे भी, P2 पे भी, और भी कोई पॉइंट लेंगे तो सब पे इधर ही होगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। बिटवीन नॉर्थ साउथ भी यही होगा, बिटवीन नॉर्थ साउथ भी यही होगा, हर जगह पे यही होगा। आप लिख लिए ना डायरेक्शन के लिए, एट एक्सियल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन। तो अब इन बिटवीन के लिए हमको बात करनी ही नहीं है। एक मिनट, जो बिटवीन वाला बात कर रहे हैं वो तो मैग्नेट के अंदर आ गए। ये सब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? बाहर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। कहां पर निकालने के लिए? बाहर में। अंदर में तो आप मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के फार्मूला से आप निकाल ही सकते हैं, और अगर उससे भी देखिएगा तो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन पर्पज है वो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
तो अंदर वाला आप ये भी बात क्यों कर रहे हैं? वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं इन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो अंदर में जब भी बात करना है तो सोलेनॉइड मान करके कीजिए, और अंदर में पूछेगा तो सोलेनॉइड मान के ही पूछेगा। बाहर में निकालना तो आप ऐसा बार मैग्नेट मान के कीजिए। इत्तेफाक से यहाँ पर अंदर में भी वही होगी, साउथ से नॉर्थ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सही बच्चों का क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं इससे? तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरा पॉइंट, एट इक्विटोरियल पॉइंट, केस 2 दे दीजिए। ये था एक्सियल पॉइंट। सेकंड केस आ जाता है एट इक्विटोरियल पॉइंट। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ मिलेगा, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। पहला केस था एट एक्सियल पॉइंट, दूसरा केस है इक्वेटोरियल पॉइंट। हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड बाय ए बार मैग्नेट। तो भी यहां पर हम लोग एक मैग्नेट ले लेते हैं। यहां इसका पोल स्ट्रेंथ होगा, इस बार राइट साइड ले लीजिए नॉर्थ पोल, लेफ्ट साइड ले लीजिए साउथ पोल। ये सेंटर ओ, ये डिस्टेंस एल, और ये डिस्टेंस भी एल। ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। यहां पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। इस पॉइंट पी पे ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये साउथ पोल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन ये, और साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन ये। यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है। आप देख सकते हैं इधर कंपोनेंट आएगा बी एन साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट आएगा बी एस कॉस थीटा। इधर कंपोनेंट आएंगे बी एन कॉस थीटा और बी एस। तो दो कंपोनेंट आएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं दोनों के सम के बराबर होगी। आई होप ये समझ आ रहा होगा। यहां पर देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये आर दी हुई है, तो इस साइड की वैल्यू जो होगी दैट विल बी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सही है। तो अब हम बात करेंगे
magnitude of magnetic field at P by north and south pole is, नॉर्थ और साउथ पोल के कारण जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल है, और उसकी वैल्यू भी अपने को मालूम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट विल बी km बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर। ये एक बात समझ में आ गई। डायग्राम से देख रहे हैं कि जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है वो कैंसिल हो जा रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग, वी सी दैट component along y-axis are cancelled. इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो गए। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड का बात करूं तो चूंकि मैग्नीट्यूड बराबर है इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं, 2bn cos थीटा माइनस आई कैप। मानते हैं इस बात को, कोई दिक्कत? अब bn की वैल्यू रख देंगे, bn की वैल्यू km, ये m है, बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू, अगर इस ट्रायंगल से बात करें कॉस थीटा की वैल्यू, तो एल बाई दिस साइड, इट इज एल अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डायरेक्शन इज माइनस आई कैप। अब m इंटू 2l डाइपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक बात है। अब यहां देख लिया जाए कि r की वैल्यू जो है l से बहुत बड़ी है, इसीलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड नेट मिलेगी दैट विल बी के एम डायरेक्शन माइनस आई कैप बाई आर क्यूब। तो अब यहां पर जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा देख लीजिए। डाइपोल इज m इंटू 2l आई कैप, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं इट इज माइनस के एम बाई आर क्यूब। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक्सियल पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ गया हो तो आगे बढ़े हम लोग।
हेलो, हाँ लिखने दीजिए ना, हट छोड़ देना। ओके, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, कॉपी हो गया बच्चों ये। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे। हाँ, ये एक बच्चे का क्वेश्चन है, 2 कहाँ गया। ये जो 2 था, he is asking about this 2. Everybody can see this. नाउ जिन्होंने भी ये क्वेश्चन देखा है वो डाइपोल मोमेंट के इस फार्मूले को देख लीजिए। कॉर्नर में लिखा है, हो सकता है आपका ध्यान नहीं गया हो। तो m इंटू 2l कैपिटल एल के बराबर, कैपिटल एम के बराबर होती है। तो ये स्मॉल एम, ये 2, ये l, तो m 2l को हटा के हमने कैपिटल एम के बराबर रखा है। तो आई होप ये जिनका भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। तो 2 कहाँ गया। ये ऊपर की एक लाइन मिटा दूं। डायरेक्शन ऑफ एट इक्वेटोरियल पॉइंट, at equatorial point direction of magnetic field is opposite to the direction of dipole. ये डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट, 2 बातें ध्यान देनी है यहाँ पर। एक तो है इक्वेटोरियल पॉइंट और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। एट इक्वेटोरियल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हमने आज सीआरक्यू का एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 8। एक ही क्वेश्चन कर पाए हम लोग, उससे ज्यादा करे नहीं। अब इसमें होमवर्क जो है आपके एचईवी इस चैप्टर में हम लोग नहीं बनाएंगे, इसलिए कि एचई वर्मा जो बुक लिखी हुई है 25 साल पुरानी लिखी हुई है और मैग्नेटिज्म 2 के सिलेबस में काफी परिवर्तन हुआ है। तो होमवर्क आप देखेंगे आपके सीआरक्यू के पीछे में है, पलटिए एक बार सीआरक्यू, मिलेगा होमवर्क। वो रिसेंट ईयर के क्वेश्चन किस ढंग के आ रहे हैं, तो दे आर द होमवर्क। तो अभी थोड़ा पढ़ा लूं, उसी में से फिर बोलूंगा आपको क्या बनाना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। कॉपी हो गया सभी का। इज एनीबॉडी लेफ्ट। चलिए, तो कॉपी हो गए तो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय बच्चों।